सभी योगी में है भैया। उनका लाइन ऑर्डर एंड डेवलपमेंट इज गुड। समाजवादी पार्टी जिन सारे लोग महोदय आवती वो सरकार खा चला लेंगे। अल्लाह समझो तो बाबा योगी है भैया भाई का। तो हाथरस की सदर विधानसभा सीट में आज हम मौजूद हैं। लगातार तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा सीटों पर, तमाम गांवों में जाकर के हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। आखिरकार अब हम हाथरस में मौजूद हैं। हाथरस विधानसभा का नंगला गलिया ये गांव है। गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा इनका बीता 5 साल। क्या बीते 5 सालों में कुछ विकास हुआ है? अगर विकास हुआ है तो कितना विकास हुआ? किन चीज़ों पर विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ? आने वाली सरकारों से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? लेकिन दर्शकों को उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाथरस सदर विधानसभा सीट से भाजपा के एमएलए हैं हरिशंकर माहौर, और जो भाजपा ने अब जिनको प्रत्याशी बनाया है, मौजूदा विधायक का टिकट काट कर अंजुला माहौर को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बृजमोहन राही यहाँ से प्रत्याशी हैं। माना जाता रहा है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ही टक्कर रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं, पहले जानने की कोशिश करेंगे कि गांव का क्या माहौल है, गांव के जो लोग हैं किस पार्टी को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं, मन बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। क्या समझा जाए, जोर किसका चल रहा है आपके गाँव में? पूरी तरह बीजेपी का भैया, पूरी तरह। अच्छा, पूरी तरीके से बीजेपी का चल रहा है। मतलब बीता 5 साल आप लोगों के लिए बेहतर रहा? बहुत ज़्यादा बेहतर देखा जाए। सुरक्षा और जैसे कि किसान सम्मान निधि, ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जो कि लोगों को मिल रही हैं। और पहले जो योजनाएं थी हमें पता भी नहीं था कि क्या योजनाएं चल रही थी, लेकिन अब आगे हमें पता भी लगा कि बहुत सी योजनाएं हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए और मिल रही हैं। और अभी जो मैं देख रहा हूँ हमारे गाँव में कुछ दिक्कतें हैं, वो है गाय, आवारा पशु। बस केवल हमारा एक ही ऑप्शन है, आवारा पशु, इनको हटाया जाए। बस जो भी सरकार आए वो हमारी बस केवल इतनी ही व्यवस्था करे कि हमारे जो आवारा पशु हैं इनके लिए व्यवस्था करे। तो आवारा पशु की समस्या तो हर किसी के लिए बनी हुई है, तो आप लोग कैसे उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं? आप लोगों ने विधायक से बातचीत करी इस बारे में? हाँ करी, लेकिन उन लोगों ने कुछ ना करा अभी तक। कुछ नहीं करा ना। तो जैसे मैं तमाम जो दूसरे मैं गांव में घूमता हूं तो लोग कहते हैं कि हमें रात में खाना वाना खा करके रात की ड्यूटी करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है अपने खेत के बाहर। इस गांव में भी ऐसा ही माहौल है? हाँ ऐसे होता हूँ। आपने 11 बजे करीब 11 बजे तक रखता हूँ, खेतों में ही रखा होता है। अच्छा, जी। तो बाकी और क्या क्या, मतलब अगर ये समझा जाए गाँव का पूरा हुलिया, तो क्या विकास हुआ है गाँव में? हाँ विकास हुआ है, ऐसी बात है। राशन वासन सब मिल रहा है। अच्छा, कुछ कमी अगर आपको हो कि विधायक को ये काम भी करवाना चाहिए था, नहीं करवा पाए बीते सालों में, और जो आगे होना चाहिए? ना ऐसी तो खैर कोई खास जरूरत ना पड़ी, लेकिन वहीं पर विकास तो होता विकास हुआ है। नंगला गलिया गांव में हम मौजूद हैं। हाथरस विधानसभा सीट के अंदर ये गांव आता है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार शर्मा। तो संजीव जी, क्या लगता है विकास पहुंचा आपके गाँव तक? हाँ, पूर्ण विकास हुआ है। सब पूर्ण विकास हो गया। किसानों की हालत क्या है? किसान खुश है अब या नाराज है आज भी? नहीं, किसान नाराज भी नहीं है और ज़्यादा विकास तो नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ये तो कोरोना महामारी के कारण भी थोड़ा सा अवरोध हुआ है। और वैसे तो ये है कि थोड़ी बहुत समस्या तो होती हैं और धरातल पे वैसे काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, जब किसान आंदोलन चला था तो किसान आंदोलन में यहाँ से गए थे किसान दिल्ली? नहीं, कोई नहीं गया है। कोई नहीं गया? नहीं। क्यों? मतलब वो जो कृषि कानून बिल थे उनसे खुश थे सभी लोग? हाँ, खुश थे, पूर्ण खुश थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कुछ उपद्रवी भी थे उन्होंने, कोई ये नहीं थे, सब टोटल किसान ही नहीं थे। अच्छा, किसान नहीं थे, उपद्रवी थे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शर्मा। क्या समझते हैं बीता 5 साल कैसा रहा? भाजपा सरकार बेहतर या समाजवादी पार्टी? भाजपा सरकार बेहतर। मतलब क्या कुछ कामकाज आपको बेहतर लगा योगी सरकार का? सुरक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर। किस तरीके से, मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था होती है किस तरीके से बढ़िया हुई है? जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। गांव के बाहर डोला फिर डोलवो, बाजार पड़वो, पड़वे जावो, वो सब सुरक्षित हैं। और अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई लगता है कि बीते सालों में बढ़ी है थोड़ी, इतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो कोरोना काल की वजह से थोड़ी बढ़ी है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। जो भाई जो महामारी चली है उसकी वजह से बढ़ी है कुछ। तो वोट किसको देना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आदित्यनाथ योगी जी को। अच्छा, आदित्यनाथ योगी को। एक अंकल जी भी है। बाबा, क्या नाम है आपका? दाताराम। क्या लगता है, आपने तो इतने सब सरकारें देखी होंगी, बसपा, समाजवादी पार्टी, अब योगी आदित्यनाथ की भाजपा भी देख ली, कौन सी बेहतर लगी?
ठीक है जी, सरकार तो बढ़िया है, योगी काम आदित्यनाथ सही वाली। करेगी। हाँ, तो कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? आपने तो कांग्रेस को शुरुआत से देखा तो बहुत होगा। रखो, पर कांग्रेस में कोई ऐसी आदमी ना बढ़िया जो काम कर सके। अब पार्टी तो प्रियंका हल्की गांधी पड़ी। में वो चीज नहीं दिखाई देती कि उत्तर प्रदेश के लिए उद्धार कर सकती है। हाँ, कर सकती, करो उनने पहले, पर अब ना कोई पार्टी हल्की पड़ गई बहुत। अच्छा, हल्की पड़ गई। और समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आती है? समाजवादी पार्टी जाके यार तो हल्की है वो। हल्की है अभी भी? अच्छा, तो जा पार्टी तंगड़ी है जी भाजपा। अच्छा, भाजपा तगड़ी है। तो अगर मैं बीते 5 सालों की बात करूं तो गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास भाई हुआ है, जो विकास करें भाई। और अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई का लगता है कि कुछ महंगाई का असर है हमारे जीवन पर? महंगाई तो नहीं तेज भैया ही भैया है, महंगाई तो तेज भैया, खाते के दाम और जे बढ़े हैं। तो उम्मीद किससे कि महंगाई कम कौन कर सकता है, समाजवादी पार्टी या भाजपा? अब जाके को उम्मीद कर सकता है, जाके उम्मीद तो हमें तो कोई अंदाज है ना सकता। नहीं, किसी पार्टी से तो उम्मीद होगी कि हाँ, कौन सही तरीके से चला सकता है, कौन महंगाई को कम कर सकता है। अब कैसे दूसरे की बात है कि हम भीतर से बता दें, वो तो अपनी बात कोई जान सकते हैं। अच्छा, को कर सकता है। जब 2017 में आपने वोट डाला था, पिछले चुनावों में, तो किसको आपने वोट डाला था और किन मुद्दों पर वोट डाला था? हम तो यही भाजपा ही देवे जो। तो उस दौरान मुद्दे क्या थे आपके पास की, मतलब क्या सोच करके गए थे मन में कि हाँ, इन मुद्दों के साथ वोट डालना? सोच हुए कि यही मुद्दे कि जी सही काम करेगी, सही सरकार है, बढ़िया आदमी है, जहाँ यही बात है। बाकी अखिलेश यादव का कार्यकाल नहीं अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगो, पर ना है भैया वो को ना, वो तो हल्को है मामलो। अच्छा, हल्का ही है मामला, मतलब समाजवादी पार्टी हल्की है, भाजपा मजबूत है। एक और भाई साहब है, क्या नाम है? दिनेश कुमार शर्मा। क्या समझा जाए, कौन सी पार्टी मजबूत? बीजेपी। मतलब विकास करके दिखाया है या फिर सब लोग बोल रहे हैं इसलिए आप भी बीजेपी? विकास करके दिखाया है, वो दिख रहा नहीं है। दुनिया हाईवे, मेडिकल कॉलेज, किसान का जो अनाज राशन में बैठ रही है, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर कितना हाई चल रहा है। अच्छा, हाई चल रहा है। और क्या है? अच्छा, तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी के टाइम पे गुंडागर्दी थी? बहरा के तीसरे दिन तो वो डकैती वो चले गए, कौन से ग्रोह चालू है जाते हैं वो तीसरे दिन के, कभी इंजन खुलगा, कभी कच्चा दारी आएगी, कभी दिल निकाल लो, और क्या चाहिए। तो अब तो नहीं घूम रहे कच्चाधारी गिरोह वाले? कुछ ना घूम रहे। विशेष सुरक्षा और बिजली 18 घंटा मिल रही है, हमारे यहाँ पहले मिलती 6 घंटा। तो बिजली 18 घंटे मिलती है, तो कभी सोचा नहीं कि ये 24 घंटे क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? वो देते नहीं है तो आगे कहाँ से जाएगी? वो तो सरकार देगी जब ही आएगी, ये दे रही है। नहीं तो भ्रष्टाचार कभी, अब नहीं तो है 5 साल हो गए ना विधायक को, और बिजली भी आ रही है अब तो कभी कोशिश मन में ये सवाल उठा कि हाँ चलो विधायक से एक बार पूछा जाए कि भैया 18 की बजाय 24 घंटे क्यों नहीं आती? नहीं तो उन्होंने वहाँ से कर रखी है ना, मुख्यमंत्री ने 18 घंटा तहसील स्तर पे 18 घंटा कर रखी बिजली का है। रेट कितना देते हैं आप लोग? अब लगभग हमारे यहाँ फिक्स बिजली है 450 मंथली फिक्स है। और 8 रुपए यूनिट के हिसाब से? हाँ, तो यूनिट अभी हमारे यहाँ मीटर की कोई सुविधा नहीं है। मीटर की सुविधा हाँ, अभी नहीं तो चालू है। लाइट लोग कैसे लेते हैं लोग? ये बिजली के तार पे से डायरेक्ट पड़ रहा है, 450 रुपये महीने, प्रति महीने मंथली चार्ज मतलब है। मीटर नहीं है, तार पे तार डाल करके बिजली पहुंच जाती है। तो क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी को वोट देना चाहिए। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम रमेश चंद। क्या लगता है, योगी सरकार बेहतर या समाजवादी पार्टी? भैया वो तो योगी सरकार ही सही है जाकर। मतलब क्या कुछ कामकाज आपको बेहतर लगा योगी सरकार के कार्यकाल में? यही किसान निधि और वैसे ही सब सौदा सही लगे। तो क्या समझा जाए कि किसान अब पूरे तरीके से खुश हो चुका है भाजपा से? हाँ, खुश है, और सरकार ने देखे थे जी सही है, वैसे जहाँ गुंडागिर्दी वैसे ही ना है। समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं, कुछ है उम्मीद अब आज भी? वो उम्मीद तो ना कम है, अब हाथ से हमें। अच्छा, कांग्रेस का और बसपा का क्या कुछ समझते हैं कि हाँ वो भी है इस चुनावी मैदान में? हाँ, बसपा तो ना है अब ज़्यादा नहीं रही बसपा। हाँ, कमी वजूद रह गए। तो किसको वोट देना चाहिए लोगों को? अब पार्टी जाते बढ़िया तो कोई दिख रही ना है, बीजेपी थे कोई नहीं दिख रही। हाँ। और यहाँ के अगर मैं विधायक की बात करूँ, विधायक कैसा रहा? पिछलो विधायक नयो जो अभी विधायक है, मौजूदा विधायक हरिशंकर जी, हरिशंकर माहौर बढ़िया रहे, सही बढ़िया रहे, कामकाज करके दिखाया? हाँ, काम सही है। अच्छा, कामकाज करके दिखाया। क्या नाम है आपका भाई साहब? श्यामराज शर्मा। क्या लगता है अंकल जी, कौन सी सरकार बेहतर? सरकार की तुलनात्मक तो योगी सरकार ही सही है। योगी सरकार सही है क्योंकि ये जब से आई है हम निडर निर्भीक रहते हैं
अबेरे सवेरे जा सकते हैं, कोई डर नहीं है कैसा भी। हाँ, एक डर है कि जो चोर डकैत तो नहीं है, पर रात में बाजार जो डकैत है का है वो नहीं सोने देते यार। ये तो हाँ, आवारा ये पशु डकैत की वजह से आप लोगों को रात भर चौकीदारी करनी पड़ती। हाँ, ये डकैत यानी रात के ये डकैत है गए, और कोई डकैत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर द बेस्ट, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, कुछ मतलब परेशानी है, विकास तो बहुत हुआ, पर कुछ विकास के बात में आप कह रहे हो बिजली 24 घंटे ही नहीं आती, आपने ये प्रश्न किया था। हाँ, 24 घंटे ही आएगी, लेकिन जैसे उसका प्लान बना और ट्रांसफार्मर लगा, उसी दिन से कोरोना अर्रा पड़ा, वो अधवर ही रह गया है। और पूर्ण हो जाते तो लाइन खिंच जाती, केबल लाइन हो जाती, मीटर व्यवस्था आ जाती, बिजली 24 घंटे आ जाती है, जैसे अदर विलेजों में आ रही है। अच्छा। वो हमारे यहाँ इतना काम रह गया कोरोना की वजह से, उसमें रुक गया। आपने अंकल जी बात करी आवारा पशुओं की, तो लोग कहते हैं कि आवारा पशुओं के लिए तो गौशाला खुली हुई है, तो गौशाला है आसपास? हाँ, गौशाला गांव में खुली, हमारे पास भी खुली है, लेकिन जैसे ही खुली ये कोरोना ने सब व्यवस्था भंग कर दी, नहीं वो आगे चल ही नहीं पाई का, फिर तो उसमें फंस गए। तो अब तो कोरोना कम होता जा रहा है, तो कभी गांव के लोग गए हैं गौशाला में कि जो आवारा पशु उनके खिलाफ शिकायत करने? या गौशाला में कोई आदमी नहीं इतना आया, तो अब कौन से शिकायत की जाए? कोई आदमी नहीं है? कोई आदमी नहीं है, कैसे भी वो यूँ कुछ बने के ऐसे ठाड़ी है, कोई है नहीं कोई पशु न, कोई पशु न घेरे बारह, कोई है ही नहीं है कैसा भी। तो गांव के लोगों ने कोशिश नहीं करी कि विधायक को या प्रधान को बताया जाए? कोशिश किस की किया जाए? देखिए, पहले हमारे गांव की रूपरेखा देखिए, हमारा गांव एक छोटा सा गांव है, परंतु ये रेवेन्यू विलेज है, राजस्व गांव है। अच्छा। इसमें तमाम असुविधाएं, पहली प्रथम असुविधा हमारे गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल के कारण बच्चे का तो पढ़ाई का जो मामला है बाहर भेजते हैं, लेकिन स्कूल में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, गवर्नमेंट की ओर से जो आता है, एक गर्भवती महिलाओं के लिए वो आता है, ये चीज़ क्या क्या चीज़ है, क्या गांव में किसी की मिलती है? पता ही नहीं। आशा कौन है, आंगनबाड़ी कौन है? तो हमारा गांव तो इन सब सुविधाओं से वंचित है। लेकिन यूँ कहें कि सरकार की कमी है, सरकार की क्या कमी? सरकार तो ऊपर तो भेज रही है, पर लेकिन यहाँ वाले लोग काम नहीं कर रहे, ना कर रहे, ये सही काम नहीं कर रहे। तो आपके हिसाब से वोट किसको देना चाहिए? अरे वोट तो वो योगी सरकार बनेगी और उसी को देना है, सभी योगी में है भैया, उनका लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट इज गुड। अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है बृजमोहन राय, अगर वो इस गांव में आएंगे तो वो जब वोट की आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट हमें भी दीजिए, तो उनसे कुछ कहेंगे आप? आने पर कोई भी प्रत्याशी आता है, सबका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे गांव की ऐसी संस्कृति है। लेकिन वोट कहाँ देना है, क्या नहीं देना है, ये तो हम सब जानने, हम सब एक ही चीज़ है, जहाँ देंगे तो वोट का ये कह देंगे हम सॉल्टी थोड़े का आपको ही देंगे, सॉल्टी किसी की नहीं, हमको किसी से लोभ लालच नहीं, न किसी से कुछ ले लिया न दे दिया, ये तो हम करके दिखाएगा, उनको वोट देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश कुमार। क्या लगता है कौन सी सरकार? हाँ, क्या कह रहे हैं? आनंद आ रही, सरकार देगी भाई। आनंद आ रही है? अरे क्या बात है, आपने तो सवाल भी नहीं होने दिया मेरा। अल्लाह सबसे टॉप बाबा योगी है भैया भाई का तो। अच्छा, सबसे टॉप के? गैया लगी बात है, टॉप सरकार है। तो गाय वाय नहीं है कुछ खेत वेत में? खाते यही तो परेशानी आ रही है भाई। तो टॉप कैसे हो गए योगी आदित्यनाथ? ठीक है, यही देंगे वो तो नहीं, तो टॉप कैसे हो गए? आपने आपको क्या क्या काम अच्छा लगा योगी आदित्यनाथ? सब बढ़िया है, सब काम कर रहा है, समय मिल रही है, मौका मिल रही है, यही सरकार देगी। क्या मिल गया, क्या बता रहे हैं भाई साहब? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि मिल गई, कितनी मिल गई? खूब मिल रही है। कितनी आ रही है महीने? 2,000 2,000 आ रही है, तो खर्चा पाना बढ़िया चल रहा है? बढ़िया, एक महीना में 2 दे रहा है। अच्छा, और का चंगे। अच्छा, तो अभी आपने ये नहीं बताया योगी सरकार के काम काज कौन कौन से आपको अच्छे लगे? सब काम बढ़िया लगे, ये गैया में चले गए और कुछ नहीं। तो अच्छे कौन कौन से लगे? सब तो लगे, 2-3 नाम गिनवा दीजिए काम। काम बनवाएगा, काम ये खूब बढ़िया कर रहा है, ये उनका है, काम बढ़िया कर रहा है वो। नहीं, बढ़िया तो कर रहा है, क्या काम आपको अच्छा लगा जो आप कह रहे हैं योगी सरकार टॉप और काम बढ़िया? चोर डकैत है इस समय। हाँ, चोर डकैत को चुना है, कोई नहीं, सड़क बन रही है, बन रही है। हाँ, तो ये अच्छा, मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, अंकल जी पूछेंगे तो बताएं। यही बात है। कोई बात नहीं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मुकेश बाबू शर्मा। क्या लगता है अंकल जी, कौन सी सरकार बेहतर, भाजपा या समाजवादी पार्टी? देखो, बीजेपी बढ़िया है, समाजवादी पार्टी जिन सारे लोग महदूबन है यावती, वो सरकार कहाँ चला लेंगे? एक बात है, इन्हीं के घर में सारे में से, इन्हीं के घर में तो बीजेपी में बाजी रहेंगे, कहाँ चला लेंगे, जिन्हें कहाँ होश है। अच्छा, कोई होश नहीं है। तो क्या लगता है
किसको वोट देना चाहिए? अरे बीजेपी वोट देना चाहिए। जो सारे घंटा छापे हैं जो समाजवादी पार्टी और यथका बस बाबारे जो सब बेकार है। अच्छा, मतलब इतना गुस्सा क्यों इन दूसरी पार्टियों के लिए? क्या कामकाज नहीं करा? आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे? इनकी 5 साल पहले आ चुकी है जो पहले ले गई जो पोत, अब जिनको कोई नंबर ना कहा जाने जो महोदय नहीं जान सकते क्या करेंगे। जैसे के घर में खुद एक बात बीजेपी में बाहर निकल के। अच्छा, तो कुछ बीजेपी वाले भी तो भाग भाग के जा रहे हैं सपा में। जितो खैर ये आवाजाही होते पर सब ते काम बढ़िया कर रही है सरकार हमारी बीजेपी। और बीजेपी आ गई बाबा को झंडा है, खुद मुलायम सिंह की बहू और लगे का तो सबको झंडा है, केवल बीजेपी को झंडा है। अच्छा, बीजेपी का ही झंडा उठाया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। आपके हिसाब से किसका झंडा उठना चाहिए? बीजेपी का। तो समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं लगी? नहीं, क्यों, क्या वजह रही कि उनके कार्यकाल में कुछ अच्छा नहीं लगा आपको? मारपीट, चोरी चंगोरी, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा रहती तो आप समझ लें कि गुंडागर्दी कम हो चुकी है? हाँ जी, कम हो गई है। कम हो गई है? पहले से कम हो। ठीक है, क्या नाम है आपका सर? कृष्ण गोपाल शर्मा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए कौन बेहतर? भाई बीजेपी, मैं तो बीजेपी मानूंगा, इससे बढ़िया कोई है नहीं। और ये तो पूरी पब्लिक कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो आप कहीं किसी भी जन समाज से कहीं भी जनता में आप खड़े हो जाओ, किसी से पूछ लो, सबको पता है। सारी योजनाएं सबको दिख रही हैं जिनसे फ़ायदा हो रहा है, किसानों का भी फायदा हो रहा है। कहने को हम कुछ भी कह दें बैकग्राउंड में, लेकिन जो दिख रहा है हमें, तो हम तो उसको बोलते हैं कि जो फायदा बीजेपी की सरकार में हुआ है वो कभी नहीं हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुआ? आपने लॉ एंड ऑर्डर देखा, लॉ एंड ऑर्डर जितना बीजेपी की सरकार में तगड़ा है उतना कभी हुआ नहीं आज तक। और हमने तो वो झेला है, सपा का तो हमने झेला है अपनी आंखों से, मैंने झेला है। क्योंकि 2003 में डकैती पड़ी हमारे यहाँ, और ये पूरे गांव में पता है 3-4 घर लूट के ले गए। और वो समाजवादी सरकार की देन थी कि गुंडागिर्दी इतनी चल रही थी। कोई कहीं भैंस खोल के ले जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं वहाँ से किसी से पैसे छीन लिए, किसी के चक्कू मार दिया। तो ये गुंडा राज चल रहा था इनका। और इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ जी बैठे, इन्होंने इनका सही इलाज बांट दिया इस बार। तो अब सुधार हुआ है प्रदेश में, मानते हैं? बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा। जो पढ़ा लिखा है उसको सब पता है कि कहाँ सुधार है। आपको भी आंकड़े दिख रहे होंगे, आपने भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो आपने भी आंकड़े देखे होंगे यूपी में क्या आंकड़े। वोट किसको दे? मुख्यमंत्री के लिए कौन बेहतर? मुख्यमंत्री एक ही है, बेस्ट, सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट तो बेस्ट है। अच्छा। उसका तो यूनिक है वो तो। इनका ना तो कोई घर बार है बेचारों का, ये कितनी सेवा कर रहे हैं देश की। इनको सपोर्ट करना चाहिए हर हिंदू को। मैं तो ये कहता हूँ सारे हिंदू एकजुट होकर इनको वोट दें। हिंदू नहीं, मुसलमान भी, सारे जितने भी है सब इनको। क्योंकि ये कभी इन्होंने सांप्रदायिक चीज़ें तो कभी कही नहीं है। ये सेकुलरिज्म है, प्योर टोटल सेकुलरिज्म। इन्होंने कोई सांप्रदायिक की बातें नहीं की हैं। तो हाथरस के नगला गलिया गांव में मौजूद थे तमाम। एक और अंकल जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले क्या नाम है? आप रह गए थे, क्या नाम है? नाम क्या है? ब्रजेश कुमार नाम है। अच्छा, आप बाद में आए बैठक में। की समस्या है किसान की, बताइए। जो मोदी दिखा रहा वहाँ में कि तनी हमने किस्त 2000 की दे दी, तुम्हें 2000 की दे दी, ये सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ में तो यही समस्या वो दिखा रहे हैं कि 2000। हाँ, हम बांट रहे हैं। अच्छा, बांट रहे ना, योगी बांट रहे। और वहाँ में 3-3, 4-4 किस्तें आई और 10 किस्तें आई, और वो बाद बाकी कहाँ लटक नहीं, कहाँ अधिकारी ने को देख रहे हैं। बात नाराज होगा आदमी के ना है, नाराज हो गए हैं लोग, है ना? है ना, है जाएंगे। और तुम बताओ अपनी। तो ये बताइए फिर, अब पर हम वोट बीजेपी ही देंगे। वोट बीजेपी को ही देंगे? हाँ, नाराज है, पर ये बात समस्या में पहुंचनी तो चाहिए कानून में। क्या अधिकारी लोग कह रहे हैं कि 2,000 रुपया दे रहे हैं, हम 2,000 दे रहे हैं, ये अधिकारी कहाँ से खा रहे हैं। और स्टेट बैंक को बिना काउ बैंक में बहना है। अच्छा, तो वोट किसको? अब आपने बताया बीजेपी को देंगे, लेकिन विधायक ने कामकाज नहीं करा, आप ये कह रहे हैं? विधायक ने कछु ना करो, क्या करो? विधायक ने कुछ नहीं करा, कछु ना करो। विधायक ने जो योगी करवा रहे हो। किसके नाम पर वोट डालेंगे? योगी आदित्यनाथ के नाम? योगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट डालेंगे। तो हाथरस के नंगला गलिया गांव में मौजूद थे। तमाम लोगों से गांव के हमने बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि चुनाव का माहौल क्या है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। हम चलेंगे फिर से एक विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के इतने। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।